ऑल इंडिया ब्रिक एंड टाइल मैन्युफैक्चरिंग फेडरेशन की तरफ से ये प्रेस क्लब में आज प्रेस वार्ता संपन्न की जा रही है। मैं अध्यक्ष के रूप में ओमवीर सिंह भाटी आपके सम्मुख हूँ। मेरे साथ डॉक्टर अजीत यादव जी हरियाणा एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। साथ में ही आप सतेंद्र जी उत्तराखंड एसोसिएशन के महामंत्री हैं। ब्रजमोहन गुप्ता जी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। तो नरेश त्यागी जी हमारे उत्तराखंड से ही अध्यक्ष के रूप में हैं। आदरणीय साथियों, ईंट भट्टा पूर्व में समय के अनुसार अपने को परिवर्तित करता रहा है, जिसको देसी भाषा में पजाया भी कह सकते थे। यदि गांव में किसी को मकान बनाना है तो उन्होंने हाथ से ईंट बना करके, और जो देहाती क्षेत्र में ईंधन उपलब्ध होता है उससे ईंट पका ली और अपना मकान बना लिया। लेकिन धीरे धीरे जैसे डिमांड बढ़ी तो मूविंग चिमनी के भट्टे देश में लगे। तो ये ऐसा उद्योग है कि जो सीजनल कुटीर उद्योग है, और इसमें पूरे देश में यदि हम गणना करेंगे तो 3-4 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। और इस उद्योग की खूबी एक ये भी है कि इसमें रोजगार देने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। आज की प्रेस वार्ता के लिए फेडरेशन को माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः स्वागत करते हुए आवश्यकता इस बात की पड़ी, तो जहां सीमेंट के रेट को 28% से 18% किया गया है, इस उद्योग में कोयला की जो लागत है वो 50% है, और कोयला को 5% से ले जाकर के 18% के स्लैब में ले जाया गया है, जिससे कि मेरा ये मानना है कि 1000 रुपये टन जितना कोयला कंजम्पशन होता है उसका रेट बढ़ गया है। साथ ही जहां एक कंस्ट्रक्टिव सोच और एक कंस्ट्रक्टिव निर्माण को लेकर के इस उद्योग को चल रहा है, मान लीजिए आपको 5000 रुपये में ईंट मिल रही है तो अब आपको 7000 रुपये में ईंट मिलेगी। कोयले के दाम से इतना उसमें बढ़ोतरी हो जा रही है जी, पर थाउजेंड। तो मेरी आपके माध्यम से यही सरकार से मांग है कि इस उद्योग के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। सर, एक लास्ट क्वेश्चन और जस्ट अभी आया, हिट किया। आपने बताया कि सीमेंट का रेट कम हो गया है, जीएसटी कम कर दिया है, तो आम कंज्यूमर के लिए आपकी तरह आपका व्यू मैं समझ गया कि आप पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगला सवाल जो है इसका कंज्यूमर के लिए है कि सीमेंट का रेट कम होने और यहाँ से कोयला और ईंट का जो आप बता रहे हैं जीएसटी बढ़ने पे एंड कंज्यूमर को क्या बैलेंस ही रहेगा? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जब सीमेंट कम हुआ है और यहाँ से बढ़ा है तो एंड कंज्यूमर के लिए तो बैलेंस रहना चाहिए। जो आम कंज्यूमर है उसके लिए बढ़ोतरी ही होगी सीमेंट पे पैसे बढ़ने के बाद, घटने के बाद जो स्लैब घटाया गया है। और ईंट पे जो उत्पादन मैंने बताया 50% जो लागत है ईंट इसमें आती है, तो उसमें बढ़ोतरी ही होगी। अच्छा, टोटल में भी एंड कंज्यूमर भी टोटल में भी बढ़ोतरी होगी। ठीक, थैंक यू सर। सबसे पहली जिस दिन से आप कंस्ट्रक्शन चालू करोगे और आखिर तक जब तक आपका भवन नहीं बन जाता है, शुरुआत से अंत तक ईंटों की जरूरत पड़ती है। आपको सीमेंट की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप सिर्फ शहर को देखोगे तो अलग बात है। अगर देहात में जाओगे तो वो सीमेंट की जगह आदमी गारा का यूज होता है। आप सभी को पता हो तो हमसे सबका रिलेशन है। तो जो फायदा होना चाहिए कंज्यूमर को, सीमेंट से इतना ज्यादा घटाने से नहीं होगा। तो कोयले में जो रेट बढ़ा दिया गया है उससे ईंटों की लागत जो बढ़ जाएगी उससे उनको नुकसान होगा। तो हमारी इस मंच के माध्यम से यही आप सब लोगों से अपील है कि ये हमारा संदेश हो जाएगा कि कोयले पे जो बढ़ाया गया है उसको घटा दिया जाए और हमें पुरानी कंपोजिशन स्कीम में वापस लाए। ये सर, क्योंकि इसका एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जो सीमेंट का जो घटाया है उसका फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जितने भी बॉयलर्स है जो बड़े बड़े उसमें भी कोयला यूज होता है। अगर कोयला बढ़ गया तो अल्टीमेटली उसका भी रेट जो है बढ़ जाएगा। वो जो एंड जो उसका जो नेट जो रेट आएगा उसका वो घट के नहीं आएगा, तो एक तरफ से बढ़ जाएगा रेट। तो जो हमारी कंस्ट्रक्शन जो आइटम्स है इन पे जीएसटी हम घटाने की आप लोगों से
और इनॉल भी यदि आप देखेंगे तो जब जीएसटी शुरू में आया तो उसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो 5, 12, 18 और 28 वो 63 बैठता था। आज भी जो कैलकुलेशन उसका आ रहा है वो 5, 18 और 5, 18, 28 और 40 उसका कैलकुलेशन आज भी इनॉल 63 ही आ रहा है। मेरा कहना ये है कि ईट जो है डेवलपमेंट के लिए सिर्फ पर्सनल यूज के लिए नहीं, सरकारी डेवलपमेंट के लिए। आप देखिए स्वच्छ भारत के टॉयलेट्स बन रहे हैं, वो हमारी ईटों से बन रहे हैं। कोई खर्चा लग रहा है, कोई और काम, जितने भी गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के वर्क्स हैं मैक्सिमम में ईटें ही लगती हैं, और नहीं लगती है तो लगनी चाहिए, ताकि रोजगार, जितना रोजगार हम भट्टों पे देते हैं इतना रोजगार शायद ही कोई और इंडस्ट्री देती हो। तो हमारी डेवलपमेंट हमारे को तो एक्चुअल में जीएसटी से मुक्त रखना चाहिए था। ये तो ऐसा है जैसे आटा रोटी, हमें तो जीएसटी से मुक्त रखना चाहिए, लेकिन फिर भी हम अपनी जो शुरू में हमारे को स्कीम लगाई थी 1% और 5% विद इनपुट, हम चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ भेदभाव ना करते हुए उसी स्कीम में दोबारा डाल दे, और कोयला जो रेट बढ़ाया है वो कम से कम भट्टों के लिए तो कोयले को 5% ही रहने दे, क्योंकि कोयले से 600-700 रुपए पर 1000 ब्रिक्स का फर्क पड़ रहा है, और ये जीएसटी से भी हमें उतना ही फर्क पड़ता है। तो 1000 रुपए कंज्यूमर को ईटों के लिए, गरीब आदमी को जिसको एक झुग्गी बनानी है, वो कहां से उतने पैसे हो पाएगा। 5000 ईट भी लगाई तो उसको तो 5000 बहुत ज्यादा है। सीमेंट हर एक को नहीं चाहिए, लेकिन ईट हर एक आदमी को चाहिए। एक झोपड़ी बनाने वाले को भी ईट चाहिए, एक कच्चे मकान बनाने वाले को भी ईट चाहिए। तो ईट के ऊपर तो विशेष कृपा करनी चाहिए गवर्नमेंट को। डेवलपमेंट सारी सरकारी ईटों से ही होती है। हर गरीब आदमी को ईटों की जरूरत है, रोटी कपड़ा और मकान को देखते हुए ईटों के ऊपर हमारी फिर से प्रार्थना है सरकार कंसीडर करे और हमें भी स्लैब कम करे, और कोयले का रेट जो बढ़ाया है जीएसटी का वो। मैं ओमवीर सिंह भाटी, अध्यक्ष ऑल इंडिया ब्रिक एंड टाइल मैन्युफैक्चरिंग फेडरेशन। जैसा कि पूरे देश में क्लैंकलिन और एफसीबीटी के लगभग 1.5 लाख भट्टे ईट संचालित हैं और 3-4 करोड़ लोगों को हम इसमें रोजगार देते हैं। यह उद्योग एक सीजनल कुटीर उद्योग है और भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ उद्योग है। इसमें जीएसटी को लेकर के वर्ष 2017 में जो व्यवस्था थी उसको निरस्त करते हुए 2021 में ईट भट्टों के लिए 6% और 12% स्लैब रखा गया, और कोयला जो इसका मुख्य रॉ मटेरियल है उसको 5% से वर्तमान में 18% के स्लैब में सरकार के द्वारा लेकर के जाया गया है, और साथ में ट्रांसपोर्टेशन पे जो जीएसटी देना होता है उसको भी बढ़ा दिया गया है। तो मेरी इस आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार से यही मांग थी कि जहां रोटी कपड़ा और मकान को लेकर के सरकार के द्वारा नारा दिया गया है, मैं उसका स्वागत करते हुए अपनी इस उद्योग को ये चाहूँगा कि पूर्व की भांति हमारा जो और एमएसएमई सेक्टर के उद्योग हैं, 1% की कंपोजिशन स्कीम जो 1.5 करोड़ तक की लिमिट में है उसमें हमको रखा जाए और 5% के स्लैब में रखा जाए, और जो 18% जीएसटी कोयले पे बढ़ाया गया है उसको 5% में ही पूर्व की भांति रखा जाए, क्योंकि यदि कोयले का जीएसटी 18% रहता है तो हो सकता है कि क्षणिक ये हो, लेकिन उसका दूरगामी जो परिणाम है वो ये होगा कि मकान सस्ता नहीं हो पाएगा, और जिस सीमेंट का स्लैब की बात आ रही है वो भी कुछ दिन बाद मुझे ऐसी संभावना है कि वो भी रेट्स उसके ऊपर चले जाएंगे, वो फ्लक्चुएट होता रहता है। तो इसी रूप में मैं चाहूँगा कि सरकार इस उद्योग को जो कि बहुत पुराना उद्योग है, ग्रामीण कुटीर उद्योग है और रोजगार परक उद्योग है, सभ्यता से जुड़ा हुआ है, इसको शेल्टर दे और हमारे साथ भेदभाव की नीति
क्योंकि जहां संविधान में भी ये कहा गया है कि समानता का अधिकार है, तो जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स, और मुझे जो और व्यापारी वर्ग है उससे अलग करके मुझे 6% और 12% के स्लैब में गलत रखा गया है। पूरे समय हमारी यही मांग चलती रही है। हमने इस संबंध में पूर्व में भी प्रेस की और जंतर मंतर पे भी धरने का कार्यक्रम था और एक विशाल प्रदर्शन पूरे देश के भट्टा मालिकों ने, लेबर भी जिसमें हमारे साथ थी, रामलीला मैदान में भी हमने किया। तो आपके माध्यम से भी मेरी ये मांग है कि सरकार इस तरफ विचार करे और इस उद्योग को भी और उद्योगों के साथ कुटीर उद्योग है जहां छोटे छोटे उद्योगों को विकसित करने की आवश्यकता है, इसको ध्यान में रखते हुए जीएसटी स्लैब को पूर्ववत किया जाए।